और मैं एक ऐसे ही जूनियर आर्टिस्ट की आज एक कहानी सुना रहा हूँ। अच्छा। कि ये जूनियर आर्टिस्ट है अहमद, कि बेचारा छोटे मोटे रोल कर रहा है, जिंदगी गुजर रही है, बज़ाहिर कि शायद कभी मुझे कोई अच्छा रोल मिल जाए। अच्छा रोल मिल जाए। जब अच्छा रोल मिलेगा तो जाहिर है फिर छक्का लगेगा। इसी इंतजार में ये जिंदगी गुजर रही है। अब क्या हो रहा है, वक्त गुजर रहा है अहमद, एक फिल्म बनने जा रही है, हॉरर फिल्म, एक हॉरर मूवी बनने जा रही है। उसके लिए डायरेक्टर ने कुछ लोगों को बुलवाया है कैरेक्टर चूज करने के लिए, कि जी बुलवाएं, उन जो न्यू टैलेंट है उनको भी बुलवाएं, हम सेट चाहते पे जो एक्स्ट्राज होते हैं बुलवाएं भाई। उन एक्स्ट्राज में ये भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चला गया है। ऑडिशन हुए, ऑडिशन में पास हो गया, बहुत खुश है कि यार डायरेक्टर ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। अब डायरेक्टर इससे मुखातिब है, हाँ भाई कर लेते हो या सिर्फ फनकार बने हुए हो? कहता है नहीं सर, मैं काफी टाइम से ये काम कर रहा हूं और आप मुझे बताएं कि मुझे क्या बोलना है। तो डायरेक्टर कहता है जरूरी नहीं है कि जो बोलते हैं वो ही आर्टिस्ट है, तुम्हारा कैरेक्टर साइलेंट है। कहता मैं समझा नहीं। कहता है हाँ, ये हॉरर मूवी बन रही है और तुम्हारा जो साइलेंट कैरेक्टर है वो है एक मुर्दे का कैरेक्टर। कहता सर मुर्दे का रोल, मैं समझा नहीं। कहता मैं समझा रहा हूं। मुर्दे का कैरेक्टर है कि आप कब्र में हैं और कब्र में से आप उठेंगे। ये स्क्रिप्ट है कि जब आप कब्र में से उठेंगे, उठने के बाद जब आप कब्र से बाहर आएंगे तो फिर उसके बाद के सीन हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। फिलहाल आप ये जहन में रखें कि आपका कैरेक्टर मुर्दे का है। ये बड़ा खुश है कि यार चलो बोलना भी नहीं पड़ेगा, बड़ी फिल्म है और कैरेक्टर भी सही है। बोलता ठीक है सर मैं कर लूंगा। कि इसने यही सोचा कि जब डायरेक्टर बुलाएंगे, मुझसे वो सीन कराएंगे, तो क्यों ना मैं उस सीन की पहले से रिहर्सल कर लूं। इसके जहन में ये बात आ रही है कि उन्होंने मुझे कहा है कि तुम कब्र में से निकलोगे, कब्र में से जब आपने आना है। तो कहा, इसने ये सोचा कि वो जब कराएंगे, सीन कराएंगे, मैं क्यों ना इसको प्रैक्टिकली पहले से उस सीन को पक्का कर लूं। इसने क्या किया, ये अपने घर से निकला है, डायरेक्टर से मुलाकात हुए हुए 4-5 दिन गुजरे हैं, इसके दिमाग में वही बात चल रही है कि मैंने प्रैक्टिकली करना है। अब ये कब्रिस्तान की तरफ गया है। ये कब्रिस्तान पहुंचा, अब कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है। अब ये सोच रहा है अगर मैं कब्र खोदता हूं, उसमें लेटता हूं, तो क्या जरूरत है कि मैं कब्र खोदूं? क्यों ना एक खुदी खुदाई पुरानी कब्र देखी जाए जिसमें मुझे लेट के रिहर्सल करने में आसानी हो जाए। ये खड़ा हुआ यही सोच रहा है कि यार इसको साफ कैसे किया जाए। तो गौरकन ने इसको देखा है, गौरकन इसके करीब आ गया। गौरकन आगे इसको कहता है, हाँ भाई किसकी कब्र है जो यहां खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे हो? कह रहा नहीं मैं फातिहा नहीं पढ़ रहा, मैं तो सिर्फ कुछ सोच रहा हूं। गौरकन इससे कह रहा क्या सोच रहे हो? कह रहा मुझे फिल्म में एक रोल मिला है। ये गौरकन से शेयर कर रहा है। गौरकन ने इसको देखा, इसको देखने के बाद बोल रहा है यानी तुम अब कब्रों से मजाक करना चाह रहे हो? वो कहता नहीं, खुदा ना खास्ता मेरा ऐसा नजरिया नहीं है, ना मैं ऐसा सोच रहा हूं। मैं तो अपने काम को पक्का करने के लिए आया हूं कि मैं ये प्रॉपर कर सकूं। तो गौरकन उससे कहता है तो फिर एक काम करो, ठीक है, जब ये तुम इसको अपनी रोजी का जरिया बनाने जा रहे हो और आगे तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर नजर आ रहा है, तो ठीक है कर लो ट्राई। वो कब्र कितनी पुरानी थी? दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। गौरकन ने इसको बोला क्या देख रहे हो? अब तुम कहोगे कि मैं इसको साफ कर दूं? तो जानते हो वो क्या कह रहा है? कह रहा नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम इसको साफ कर दो, साफ भी मैं खुद करूंगा। उसने उसको निकाल के 500 रुपए का नोट उसको दिया है अहमद, कि बस तुम खामोश रहो और इस तरफ किसी को आने नहीं देना, बस इतनी मेहरबानी करना ताकि जो मैं काम करना चाह रहा हूं उसमें डिस्टर्ब ना हो। गौरकन उससे कह रहा देख ले कोई पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं करेगा? बोला नहीं भाई पढ़ाई वढ़ाई क्या, मैं तो सिर्फ अपनी रिहर्सल करूंगा। बोलता है ठीक है। गौरकन गया। अब इसने क्या किया अहमद, ये कब्र पे से झाड़ियां वाड़ियां इसने हटाई, कब्र की सफाई की है ऊपर से। अब इसने जब स्लिप खिसकाए हैं अहमद, स्लिप खिसकाने के बाद तीनों स्लिप इसने खिसका दिए। अब इसने जो कब्र में झांका है तो कब्र के अंदर बोसीदा हड्डियां पड़ी हैं अहमद, हड्डियां पड़ी है। इसने जब हड्डियां देखी हैं तो एकदम कब्र से पीछे हट गया। गौरकन ने दूर से देखा कि इसको डर लगा है। गौरकन भागता हुआ है। बोले क्या हुआ?
बोले यार ये, बोला जाहिर है ये कब्र है, इसमें ढांचा ही होगा। और जिस कब्र के पास तू खड़ा हुआ है ये पिछले 25 साल पुरानी कब्र है। 25 साल पुरानी? 25 साल पुरानी कब्र है जहां तू खड़ा हुआ है, तो जाहिर है यहां हड्डियां ही होंगी। गोरकन से कहता है हाँ नहीं, बस वो आई गई करी। गोरकन ये कह के चला गया। अब ये कब्र में उतरा है अहमद, ये कब्र में उतरा, इसने वो सारी हड्डियां जमा की कब्र की। सारी हड्डियां जमा करने के बाद एक कपड़े में रखी हैं, उस कपड़े को बांध के पोटली बना के कब्र से निकला और वो पूरी गठरी जो हड्डियों की थी उसने हाथ में पकड़ी और कब्र से निकल के एक दरख्त के पीछे जाके उसने वो हड्डियां रख दी। वापस कब्र पर आया। अब वापस कब्र पे आने के बाद ये लेटा है। लेटने के बाद अपने आप से बातें कर रहा है, क्योंकि इसकी लाइनें तो नहीं है, उसमें स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ इसको एक्ट करना है। अब ये बार बार उठता है, बार बार कब्र में लेट रहा है कि हाँ मुझे ऐसे उठना है, फिर कह रहा नहीं ऐसे नहीं, मुझे ऐसे उठना चाहिए, फिर कह रहा नहीं ऐसे नहीं, इस तरह उठना चाहिए। अपने आप से अकेले बातें कर रहा है। इसको जुनून है काम का। जब भी उसने खुद कब्र साफ की, दिन गुजरा अहमद, ये घर चला गया। अब जब दूसरे दिन ये आ रहा है कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान आने से पहले, कब्रिस्तान से पहले बाहर कब्रिस्तान के एक होटल है अहमद। ये होटल पे गया, इसमें लाइक चाय पीते हैं, उसके बाद कब्रिस्तान जाएंगे। ये होटल पे बैठा है, इसने चाय मंगाई। हाँ भाई हाँ, कट लिया यार। उसने लाके चाय रखी है। जैसी चाय रखी है तो एक शख्स इसके पास आता है, कहता है अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो शायद आप आर्टिस्ट हैं। इसको बड़ी खुशी हुई है जान के कि एक अनजान